नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके ऊपर सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। वो कंडीशन बताने से पहले हो सकता है कि कोई फर्स्ट टाइम सेक्शन 43BH के बारे में सुन रहा हो, तो मैं थोड़ा सा सेक्शन 43BH के बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो आप सप्लायर हो और मैं बायर और आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो एज अ बायर मुझे आपको पेमेंट करना है 15 दिन या 45 डेज के अंदर मैक्सिमम। अगर आपके और मेरे बीच में पेमेंट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर मुझे पेमेंट करनी होगी। अगर आपके और मेरे बीच में पेमेंट को लेकर कोई एग्रीमेंट है तो वो मैक्सिमम 45 डेज के तक हो सकता है। तो अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा, अगर मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा ये आप एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हो और आप एसएमई में मतलब स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस में, तो ऑडिटर जितनी भी परचेज मैंने आपसे की होगी उसको डिसअलाउ कर देगा। मतलब परचेज का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, उसको इनकम के अंदर काउंट कर दिया जाएगा। जब मैं आपको आपकी पेमेंट करूंगा उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो एक्सपेंस मुझे अलाउ होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 43BH क्या है। कुछ ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन में ये अप्लाई होता ही नहीं है। I have discussed 5 cases where Section 43BH will not be applicable for payment of MSME supplier within 15 days or 45 days। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, अगर आपने कोई एसेट परचेज की है, मतलब क्योंकि सेक्शन 43BH आपके एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है। अगर आपने किसी एसएमई से गुड को परचेज किया है और टाइमली पेमेंट नहीं की है तो एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है। अगर आपने कोई एसेट परचेज की है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपके जो एसेट्स है वो बैलेंस शीट में आती हैं और जबकि जो एक्सपेंस है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो जो हमारा सेक्शन 43BH है वो किस चीज को डिसअलाउ करता है, हमारे एक्सपेंस को डिसअलाउ करता है, ना कि हमारी एसेट्स की परचेज को डिसअलाउ करता है। तो आप समझ गए होंगे कि जहां हम एसेट परचेज करते हैं वहां पर सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब आपका सप्लायर एमएसएमई में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो भी इस केस में आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर क्या होता है, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर फाइल करते हो जो कि 6% या 8%, जो कि आपके अपने प्रॉफिट को 6% या 8% पर शो करते हो आईटीआर 4 में। जब आप अपने प्रॉफिट को मतलब अपनी रिटर्न को आईटीआर 4 फिल करते हो, जब सारा लेन देन अकाउंट में होता है तो आप उस पर 6% प्रॉफिट दिखाते हो, और अगर आपका सारा लेन देन कैश में हो रहा है तो आप उस पर 8% का प्रॉफिट शो करते हो आपकी टोटल इनकम पर। तो उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 43BH भी एप्लीकेबल नहीं होगा।
अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। अगर आपका सप्लायर केवल ट्रेडिंग बिजनेस करता है तब ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 43BH MSME माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एंटरप्राइज का मतलब बेसिकली प्रोडक्शन करना, गुड्स का प्रोडक्शन करने के ऊपर है। ट्रेडिंग का इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप रिटेल या होलसेल करते हैं या आपका सप्लायर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, कोई प्रोडक्शन नहीं करता, तो सिंपली आपको ट्रेड कर रहा है, केवल ट्रेडिंग करता है, तो उस कंडीशन के ऊपर भी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। आपका ऑडिटर आपके एक्सपेंस को डिसअलाउ नहीं करेगा। तो इन कंडीशन के ऊपर सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूँ माइक्रो और स्मॉल यहाँ पर और मीडियम, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जो माइक्रो है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़। मतलब माइक्रो में क्या होता है कि अगर जो कोई कंपनी है उनका प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट जो है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और एनुअल जो टर्नओवर है उनकी नॉट मोर देन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा उनकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल की। स्मॉल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़। मतलब जो स्मॉल एंटरप्राइज होती हैं उसमें जो आपकी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट है, उनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी जो एनुअल टर्नओवर है नॉट मोर देन 50 करोड़। अब मीडियम क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट नॉट मोर देन 50 करोड़। मतलब प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 250 करोड़। तो यहाँ पे जो हम ये सेक्शन 43BH है वो केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। तो उसमें ये जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आशा करता हूँ आपको ये अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।